आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंट स्टडीज़ में। तो आज हम देखने जा रहे हैं सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट और टू जनरेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल हैं सारे, ठीक है। 1 के भी हैं, 2 के भी हैं, आप 3 के भी लिख सकते हो। सो 2 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं 1 और 2 के। इसको देखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल और जनरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल इन सी प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जो है वो चलते ही जा रहा है कहाँ तक, 10 तक। सपोज एक वेरिएबल है i, दूसरा वेरिएबल है j। i जो है वो 1 है एट अ टाइम और j जो है 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पर भी i क्या है 2 और j क्या है 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। i ये j ये, ठीक है, समझ आ गया। i ये j ये वाला i पार्ट, ये वाला j पार्ट और ये वाला जो रिजल्ट होगा, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखूं, 3 में क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा और j में क्या होगा 1 to 10 होगा, ठीक है। जैसे ही मैं 4 का देखूं, 4 में क्या होगा, i में 4 होगा और j में क्या होगा 1 to 10 होगा। मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से 12 ऐसे, ठीक है। मतलब i जो है वो सेम रहेगा 4, j जो है वो 1 से लेकर 10 तक रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे i 1 रखना है, j 1 to 10 रखना है, जैसे कि आपको पता है लूप में क्या होता है, इंक्रीमेंट होकर वैल्यू चेंज होती है। जैसे 1 1 + 1 2 2 + 1 3 अप टू 10। सो इसको देखने के बाद ये तो पता चलेगा कि ये फॉर लूप में होगा। किस में होगा, फॉर लूप में। और अगर हम इसको देखें, इसको देखने के बाद भी पता चल गया कि ये फॉर लूप में होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, i 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। मतलब 4 के अंदर फॉर लूप, किसके अंदर, 4 के अंदर फॉर लूप। तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, अगर किसी 4 के अंदर मैं फॉर लूप लिख दूं, सपोज i = 1, i ≤ 5 कर दिया, सपोज i ++, ठीक है। यहाँ पे कर दिया j = 1, j ≤ 10, j ++। मान लो मैंने ऐसे कुछ कर दिया, ये वाला फॉर लूप ये क्लोज हो गया, ये वाला फॉर लूप ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो i 1 होगा एक बार और एक बार चेक होगा और j 1 से लेकर 10 तक चलेगा। मीन्स नेक्स्ट फॉर लूप में क्या होता है, i 1 रहेगा और j जो होगा 1 से लेकर 10 तक चलेगा। i 2 होगा, फिर j क्या होगा 1 से लेकर 10 तक चलेगा। कब तक चलेगा, i 5 तक। इससे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। i = 5 होगा, j कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। 10 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इससे हम पता चल गया कि नेस्टेड फॉर लूप को यूज करके हम ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप टू सी और टू जनरेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। सो प्रोग्राम लिखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप तो समझ आ गया होगा आपको बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल #include studio.h। आफ्टर दैट मेन फंक्शन जनरेट करेंगे, इंट मेन ब्रेसिस ओपन ब्रेसिस क्लोज्ड एंड रिटर्न 0, ओके। और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट i j और मल्टीप्लाई में इनिशियली कुछ रख दो, 1 रख दो, ठीक है। i j और मल्टीप्लाई, i j पता चल गया किस लिए, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। और जैसे हमने डिक्लेयर करा i j और मल्टीप्लाई, 3 वेरिएबल का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा 2 या 4 बाइट का अकॉर्डिंग टू द इंटीजर डाटा टाइप। मल्टीप्लाई में 1 है अभी, ठीक है, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं कि कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए। सपोज मुझे 1 का भी चाहिए, 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, 4 का भी चाहिए। मतलब 1 × 1 1 × 2 2 × 1 2 × 2 2 3 × 1 3 × 2 4 × 1 4 × 2 अप टू, ठीक है, 5 का। मतलब इतना मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, टेबल चाहिए। तो मुझे लास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होगा, तो वही यूजर बताएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे n और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ n1 किसके लिए पता चलेगा अभी देखो। अगर i की वैल्यू तो सेम है, अगर j की वैल्यू मुझे 10 से ज़्यादा बढ़ानी है, मतलब 11, मतलब 1 × 11 भी चाहिए मुझे, 1 × 12 भी चाहिए,
तो ये एक वेरिएबल होगा n1, इस हिसाब से हम j की वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक और वेरिएबल बन गया n और n1। तो एक वेरिएबल n और n1, इनके लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 2 या 4 बाइट की स्पेस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजर से पूछ लेंगे प्रिंट एंटर द नंबर, और या बोल सकते हैं एंटर द j इज इक्वल टू डबल कोट्स सेमीकोलन, ठीक है। स्कैनफ डबल कोट्स परसेंटाइल d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ, सपोज मैंने किया यूज n1, ठीक है। तो j के लिए क्या हो जाएगा n1, फिर मैंने printf यूज करा एंटर अप टू विच यू वांट मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, सेमीकोलन। फिर स्कैनफ यूज करेंगे जहां तक हमें चाहिए परसेंटाइल d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ n, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि सपोज हमने क्या करा, n1 में रख दिया कहाँ तक चाहिए 10 तक रख दिया हमने n1 में, और n हमने रख दिया 5 तक। तो हमें क्या होगा, इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल मिलेंगे, 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, फिर 3 का मिलेगा, फिर 4 का मिलेगा, फिर 5 का मिलेगा, ठीक है। मतलब इन सब के हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल मिलेंगे कहाँ तक, 10 तक, मतलब 1 into 1 1 into 2 1 to 3 अप टू 1 into 10, ठीक है। 2 into 1 2 into 2 2 into 3 अप टू 2 into 10, ठीक है। ऐसे 5 into 1 5 into 2, ठीक है, अप टू 5 into 10, क्योंकि n1 क्या रखा है 10, n क्या रखा है 5, तो n क्या रखेगा 5 i के लिए, और 10 किसके लिए, j के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। 4 के अंदर 4 ना 4, ठीक है। i के लिए हमें क्या यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ i यूज करते हैं, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 5 तक, ठीक है। 5, और यहाँ पे 5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम n, क्योंकि n में क्या है 5, i प्लस प्लस, ठीक है। अनदर फॉर लूप, फॉर j इज इक्वल टू 1, क्योंकि चलेगा तो 1 से ही 10 तक, j इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा n1, ठीक है। j प्लस प्लस, इसका भी ब्रेसिस खुला। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जो हमने मल्टीप्लाई वेरिएबल बनाया था, इसमें हम क्या करेंगे i इंटू जे कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में i इंटू जे करने के बाद क्या करेंगे, यहीं पे प्रिंट ऑफ कर देंगे डबल कोट्स परसेंटाइल d डबल कोट्स कॉमा mult, जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई में वो प्रिंट हो जाएगा, दिस इज क्लोज्ड, और ये वाला फोर लूप क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और हमें एक टेबल के बाद थोड़ा स्पेस चाहिए, उसके बाद दूसरा टेबल चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे \n, ठीक है, जिससे क्या होगा न्यू लाइन, मतलब एक टेबल के बाद, मतलब जे आई क्या है 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा 5 तक, ठीक है, n तक 5 तक, ठीक है, और जे क्या है 10 तक चलेगा। सो आई एक बार 1 होगा और जे क्या होगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, आई 1 होगा, जे क्या होगा 1 से लेकर 10 तक, फिर न्यू लाइन हो जाएगी, फिर क्या होगा i2 जे लेकर होगा 1 से लेकर 10 तक, फिर न्यू लाइन i3, ठीक है, जे 1 से लेकर 10 तक, फिर न्यू लाइन i चलेगा कहाँ तक 5 तक चलेगा, ठीक है। 5 के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद अगर आएंगे और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा इसका जब हम रन करेंगे, ये तो मिलेगा ही 1 और 2 का टेबल, 3 का टेबल मिलेगा, 3 into 1 इज इक्वल टू 3, 3 into 2 इज इक्वल टू 6 9, ठीक है। तो ये मिलेगा 1 2 4 6 5 7 8 9 10 2 4, ठीक है, 3 6 9, ऐसे 4 का मिलेगा 4 into 1 इज इक्वल टू 4, 4 into 2 इज इक्वल टू 8, कब तक कहाँ तक मिलेगा, ये वाला मिलेगा अप टू 10 तक, ये भी मिलेगा 4 into 10 इज इक्वल टू 40, ऐसे ही उसके बाद 5 का मिलेगा 5 into 1 इज इक्वल टू 5 अप टू 5 into 10 इज इक्वल टू 50। अब हमें तो ये मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 9 10, अब मुझे क्या करना है,
ये भी प्रिंट करवाना है साइड में 4 × 10, ये भी प्रिंट करवाना है। तो ये कैसे प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे हम स्टेटमेंट बदल सकते हैं, परसेंटाइल डी इंटू परसेंटाइल डी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी डबल कोट्स कॉमा आई इंटू जे, या लिख सकते हैं यहाँ पे आई कॉमा जे, ठीक है, आई कॉमा जे कॉमा MULT। ये लिखने के बाद हमें 3 × 1 भी दिखेगा आउटपुट में, ठीक है। तो आउटपुट में हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये सब आउटपुट है। पहले ये लिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ये दिखेगा, फिर ये 10 तक दिखेगा पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखेगा 10 तक, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखेगा 10 तक। अगर आपको 5 से ज़्यादा बढ़ाना है, आपको 6 का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, तो आप क्या करोगे, n में क्या करोगे 6 डाल दोगे, फिर n में 7 डाल दोगे अगर 7 तक का चाहिए तो, n में अगर 100 तक का चाहिए तो 100 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल बन जाएगा। सपोज आपको क्या करना है, 5 × 11 करना है, 5 × 11। अगर आपको ये वाला बढ़ाना है, मतलब 10 से ज़्यादा बढ़ाना है, तो n1 में आप 11 डाल दोगे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 5 × 11 तक। अगर n1 में आप 100 डाल दोगे तो 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 अप टू 5 × 100 जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लेट कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम, दैट हाउ टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय यूजिंग कोड। ओके, सो हमारे चैनल एक्शन स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं।